हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मित्रों हम आप सभी को यही बताऊंगी कि 2025 में पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। और कुछ लोगों का प्रश्न है कि दीदी भद्रा लग रहा है तो भद्रा में पूजा पाठ कैसे करें, राहु काल भी है और इसका पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी मित्रों। और आप सभी यदि नए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मित्रों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे मित्रों कि 2025 में नए साल में सबसे पहली एकादशी जो है वो पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी कोई भी व्यक्ति संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को श्रद्धा भाव से यदि करता है तो उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। और ये पुत्रदा एकादशी जो है मित्रों ये साल में 2 बार आती है। एक बार सावन में आती है और एक बार पौष माह में, पौष माह के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी। ये संतान प्राप्ति की मनोकामना के लिए ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है मित्रों। यदि किसी के संतान को बीमारी ग्रस्त रहता है तो वो इस व्रत को यदि करें तो उनकी संतान को दीर्घ आयु भी होगी और उनके बीमारी का निवारण भी होगा मित्रों। तो हमें ज़रूर करना चाहिए। सभी सनातनियों को सभी व्रतों का राजा होता है एकादशी का व्रत, तो हम सभी को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और सबसे पहले हम जानेंगे मित्रों कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो सुबह मित्रों पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:27 से 6:21 तक। इस समय में ब्रह्म मुहूर्त में ही हमें पूजा करना है और इसके बाद भद्रा लग जाएगा। भद्रा काल में कोई शुभ काम एवं मंगलिक कार्य नहीं किया जाता है। भद्रा काल का समय होगा मित्रों सुबह 7:15 से लेकर 10:21 तक है। तो हमें एकादशी के दिन सुबह भोर में उठना है और हमें अपने ब्रह्म मुहूर्त में शुभ समय में ही पूजा पाठ करनी चाहिए। और भद्रा काल में हमें शुभ एवं मांगलिक कार्य कोई भी नहीं किया जाता है। और जो भद्रा काल है मित्रों वो यहाँ पर नहीं है, वो स्वर्गलोक में है, उससे हमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमें शुभ एवं मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। नॉर्मली पूजा वगैरह जैसे हम रोजाना करते हैं उसको हम कर सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन जो हम पूजा पाठ करेंगे उसे हम शुभ मुहूर्त में ही करेंगे। तो आप सभी को हम शुभ मुहूर्त बता दिए हैं। अब इसके बाद हम बताएंगे राहु काल का समय। राहु काल का समय है मित्रों 11:10 से लेकर 12:29 तक। इस समय में हम कोई भी पूजा पाठ शुभ कार्य नहीं करते हैं। अब हम जानेंगे दोपहर का शुभ मुहूर्त पूजा का। दोपहर में पूजा का समय है 12:34 से लेकर 1:54 तक। इस समय में हम यदि सुबह नहीं कर पाते हैं तो हम दोपहर में भी पूजा पाठ कर सकते हैं शुभ मुहूर्त में। अब हम जानेंगे शाम के समय पूजा का शुभ मुहूर्त। शाम के पूजा का शुभ मुहूर्त है 4:34 पर और 5:54 तक है। इसी समय में हमें अपनी पूजा पाठ जो भी है संपन्न कर लेना है, ये बता दी। अब इसके बाद जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। पारण का शुभ समय होगा मित्रों 7:21 तक और 7:21 से लेकर 8:21 तक है। इसलिए कि हमें द्वादशी में ही पारण करना चाहिए, तभी हमें एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। त्रयोदशी यदि कहते हैं दशमी, एकादशी, द्वादशी, यदि त्रयोदशी लग जाती है तो एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। द्वादशी लगने से ही अधिक महत्व बढ़ जाता है, लेकिन त्रयोदशी भी लग जा रही है तो हमें द्वादशी में ही पारण कर लेना है।
8:21 के अंदर अंदर ही हमें पारण करना है, इसलिए कि हमें पूर्ण फल एकादशी का मिले। तो हम सभी लोगों से यही निवेदन है कि हम इतने टाइम के अंदर अंदर ही पारण कर लें। एकादशी में मित्रों श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लड्डू गोपाल की, यदि किसी के संतान नहीं है तो वो बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवा अवश्य करें, इसलिए कि जो लड्डू गोपाल हैं वो बाल ही स्वरूप माने जाते हैं, बाल स्वरूप है उनका। तो इनकी सेवा करने से हमें सुख शांति एवं संतान प्राप्ति भी होती है मित्रों। तो हमें जरूर करना चाहिए। और एकादशी के दिन हो सके तो हम लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाएं। और अब इस एकादशी में मित्रों, पौष माह की एकादशी में कहते हैं यदि भगवान जी को भोग में दूध का भोग लगाया जाए तो गाय और भैंस की जो योनि होती है उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। तो इसलिए हमें इस एकादशी में दूध का भोग अवश्य लगाना चाहिए। और तिल गुड़ का विशेष महत्व बताया गया है पौष माह में मित्रों। तो हो सके तो तिल और लड्डू का भी भोग लगाएं। जब भी हम भोग लगाएंगे तुलसी दल हमें अवश्य डालना है मित्रों, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। और इसके बाद एकादशी का व्रत करने से हमारे जो पितृ देवता होते हैं, जो रुष्ट रहते हैं, उन्हीं के कारण से भी हम संतान या घर में सुख समृद्धि हमारे घर में नहीं रहती है। हर रोज कुछ ना कुछ किसी भी प्रकार की हमारे घर में कलह होती रहती है और संतान भी नहीं प्राप्त होती है हमें। तो ये पितरों के कारण भी मित्रों होती है। तो हमें एकादशी का व्रत करने से हमारे पितृ देवता जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से हमें संतान की सुख और संतान सुख भी मिलता है और हमारे घर में सुख शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। इसलिए हमें एकादशी का व्रत हम सभी सनातनियों को अवश्य करना चाहिए मित्रों। इसका तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम कोई भी व्रत करें या ना करें, लेकिन हमें एकादशी का व्रत हम सभी सनातनी को व्रत करना चाहिए। ये पुत्रदा एकादशी जो है मित्रों, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है मित्रों, बहुत विशेष है। इस दिन तो हम हो सके तो अपने बच्चों को भी एकादशी का व्रत हम जरूर रखवाएं। कोई व्रत करे या ना करें, लेकिन इस एकादशी का व्रत, जैसे कि साल में कुछ सभी एकादशी का कोई ना कोई फल अवश्य रहता है, लेकिन उसमें से कुछ एकादशी हैं जो विशेष होती हैं। जैसे कि जेठ में जो निर्जला एकादशी होती है, और देवउठनी एकादशी हो गई, पुत्रदा एकादशी हो गई, ये कुछ विशेष एकादशी होती हैं। तो इसमें से हमें कुछ एकादशी जो विशेष हैं उसमें हमें अपने बच्चों, घर परिवार में जो भी सदस्य हैं उनको भी इस व्रत को जरूर करवाना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो पुत्रदा एकादशी विशेष है मित्रों, हमें अपने बच्चों को भी हो सके तो एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। नहीं करते हैं तो यदि आपके बच्चे को किसी भी प्रकार की बीमारी है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम इसके कारण हम यदि व्रत रख के अपने बच्चों को इस एकादशी का व्रत संकल्प लेकर रख कर अपने बच्चों को दान करते हैं तो हमारे बच्चे जो बीमारी से ग्रस्त रहते हैं वो छुटकारा पा जाते हैं। इसलिए ये एकादशी अपने आप में बहुत विशेष है मित्रों। तो हमें ज़रूर करना है, इस एकादशी को बिल्कुल नहीं जाने देना है। और आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।